इच्छा, जब वो इच्छा के रूप में आती है तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर होता है? बॉडी में सेंसेशन होता है। बॉडी में क्या होता है? सेंसेशन। और जब बॉडी में सेंसेशन आता है तो माइंड में इमोशन या फीलिंग आता है, बराबर ना? बॉडी में सेंसेशन, माइंड में फीलिंग या इमोशन। तो ये पाठ पक्का है, इसी के ऊपर सारा आज हमारा प्रयोग जो है चलने वाला है। जो बहुत ज़्यादा पीछे बैठे हैं आगे आ सकते हैं, अगर मान लीजिए कुर्सियाँ खाली हैं तो। जो आज आए हैं वो हाथ ऊपर करें। आज कौन कौन आए हैं? खड़े हो जाएं जो आज वाले, अच्छे से। 1 एंड अच्छा, आज अच्छे से खड़े हो जाएं। आप भी खड़े, 3 माता जी भी ऐड हुई हैं। तो देखिए, जो आज ऐड हुए हैं उनका कोई गारंटी नहीं है, मतलब आप प्रयास कीजिएगा कुछ मिल जाए। पढ़ो, अभिमन्यु जैसा ना हो जाए। अभिमन्यु समझते हैं ना, चक्रव्यूह में जाने की नॉलेज थी, निकलने की नहीं। तो बहुत सी बातें हो सकता है ऊपर से जाए आपको, फिर हम क्यों मालूम भट्टियों में क्यों नहीं। बैठ जाइए, कोई बात नहीं। जो कल ऐड हुए हैं वो हाथ ऊपर करें, मतलब खड़े हो जाएं। नहीं, कल ऐड मतलब कल सेकेंड हाफ में आए। सेकेंड हाफ में, सेकेंड हाफ वाले कौन है? सेकेंड हाफ में कोई तो एक भाई आया था। अच्छा, आप आए थे ना? हाँ, अच्छा, सेकेंड हाफ वाले 2 जन हैं। तो इसकी पूरी गारंटी क्यों मालूम है आपको? बीच में क्यों नहीं ऐड करते? कौन बताएगा? ये भट्टी में बीच में क्यों नहीं ऐड किया जाता है? क्या पर्पस है? आधे भी आए तो भी ठीक है ना, कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? बीच में से अगर ले लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़ायदा कम। उनको साक्षी दृष्टा क्या होता है, वो थियरी पहले का किया नहीं होगा, और किया भी होगा तो जूम पे कई बार देरी से जुड़ते हैं, कई बार मिस करते हैं, तो उनको समझेगा नहीं, अनुभव कुछ विशेष नहीं हो पाएगा। तो आधे में जज कर लेंगे कि अरे ये बहुत बोरिंग था, किसी बिठा देते थे चमकते हुए सितारे। कोई भी बाहर का आदमी आएगा मतलब यही लगेगा, पर्पस क्लियर नहीं होगा, तो सर्विस के बदले डिसर्विस ज़्यादा हो जाएगा। और दीदी का दिल तो बहुत बड़ा है, दीदी तो बोल देंगी हाँ आ जाओ, समा जाओ सबको, थोड़ा आपने को देखना पड़ता। तो कोशिश कीजिएगा, पर गारंटी नहीं है। तो मैंने प्यास वाला एग्जाम्पल दिया था। अच्छा, उसके पहले सॉरी मैं कहना भूल गया, क्या क्या स्टोरीज आ रही थी? आप कौन कौन थीम चेक कर पा रहा था? थीम चेक कर पा रहे हैं अभी आप लोग? हाँ, क्या कोई एक स्टोरी शेयर करेगा जो मन आया था? हाँ, क्या मन में आया? क्या फ्लैशबैक में था? फ्लैशबैक मतलब मन पास्ट में गया। क्या याद है? अच्छा, स्लाइड शो ही चल रहा है। अच्छा, हाँ हाँ। आप जज थे कि आप मैरिड कुमार हैं? तो फिर वो बड़ा विचित्र। नहीं, अच्छा नहीं, आप बिल्कुल सही ईमानदारी से बोल। कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे से कोई ताल्लुक, मन का स्वभाव है। अरे मन इतने इतने कारनामे करता है ना, बहुत कुछ कर लेता है मन ही मन। मन का कोई ठिकाना नहीं। कई बार लोग को एडिक्शन हो जाता है, मालूम है? कई बार कई कुमारियों का बहुत पहले मैंने सुना था। क्या होता है कि मान लीजिए क्या होता है ना, काम विकार कामना के रूप में प्रकट होता है। तो क्या होता है कि कामना के रूप में प्रकट होता है, जैसे मान लीजिए आपकी अवस्था अच्छी है, फिर आपने ये भी देखा होगा, आप मान लीजिए आपकी अवस्था बहुत अच्छी है, और फिर क्या हुआ कि कुछ ऐसे इंसिडेंट आया और आपको बहुत सारे किसी को प्रभावित करने की कामनाएं जाग गई। क्योंकि किसी को हम प्रभावित करते हैं तो उससे क्या मिलता है? रस। तो मन कल्पनाओं में चित्र निर्माण करता है, मूवी तैयार करता है, पूरी फिल्म तैयार होती है। तो वो कुमार क्या करता था, दोनों के केस में सुना, कुमारी के केस में भी सुना था, कुमार के केस। तो कुमार क्या करता था, स्कूल से आता था, स्कूल से आने के बाद आंखें बंद करके बिस्तर पे लेट जाता था, और फिल्म की कहानियाँ उसमें वो विजुलाइज करता था, उसमें खुद हीरो हो जाता था और हीरोइन होती थी। समझ रहे हैं? तो जो सारी फिल्म की स्टोरी चलती है वो कल्पनाओं में उसका रस ले लेता था। तो उसका लंबे टाइम से आदत पड़ गया था। तो लोगों को लगा शांति से सोया है, बट बाहर से सोया है मन के अंदर, तो उसका एडिक्शन हो गया था, उसका एडिक्शन। तो ये वृत्ति के टॉपिक को क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि वृत्तियाँ, अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। तो आपको क्या दिख रहा है? पहला लेयर संस्कार, उसके ऊपर वृत्ति। वृत्ति मतलब ऑटोमेटिक फीलिंग, उसके ऊपर फीलिंग के ऊपर संकल्प, और बाद में कर्म होता है। 4 लेयर पक्का है ना? मैं बार बार क्यों पक्का करा रहा हूँ, इसके पीछे समझिए भाव क्या है। इसमें ऐसा होता है कि मैं पता नहीं कितने नियम बताऊंगा, कितना आप समझ पाएंगे, क्योंकि अनुभव अभी तक शुरू हुआ नहीं है।
वृत्तियाँ ना, वृत्तियों का एक गुण होता है कि वृत्तियाँ प्रकट होती हैं, इमर्ज होती हैं, अमर्ज होती हैं। वृत्तियाँ मर्ज और इमर्ज होती हैं। और जब वो इमर्ज होती हैं तो आदमी का स्वरूप ऐसा बन जाता है ऑटोमेटिक। जैसे मान लीजिए रोने की फीलिंग इमर्ज हुई तो मेरा चेहरा कैसे हो जाएगा? लगे नहीं भाई रोकर आया है। तो जब भी वृत्तियाँ इमर्ज होती है ना तो चेहरे पे भाव जरूर आएंगे, क्योंकि फीलिंग आएगा तो क्या आएगा? बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा। समझा? तो कोई बॉडी लैंग्वेज के आधार पे भी इनडायरेक्टली हमें क्या मालूम पड़ता है? फीलिंग के आधार पे क्या मालूम पड़ता है? वृत्ति भी मालूम पड़ सकती है ना, कहीं ना कहीं अंदाजा तो लग जाता है। मान लो किसी की दृष्टि अच्छी नहीं है, उसकी आंखों से आपको अंदाज़ा लग जाता है ना, उसकी चाहत उसकी आंखों में दिखती है, तो तेरी ये बहुत ही गंदी दृष्टि वृत्ति वाला है, मैंने सेंस कर देती है। तो वृत्ति का ऐसा होता है कि जब वृत्तियाँ इमर्ज होती हैं ना, तो अभी मान लीजिए कोई कुमारी है, कोई छोटी बच्ची है, अब दिखने में तो बच्ची है पर है पिछले जन्म की माता। रियलिटी है ये, दिखने में बच्ची है बट है पिछले जन्म की माता। दिखने में कुमार है बट कई जन्म अधर कुमार का जीवन व्यतीत किया है, विकार का भी अनुभव लिया है। तो जो अनुभव हमने बार बार रिपीट किया है ना, चाहे विकार में जाने का, किसी भी प्रकार, क्रोध का, लोभ का, मोह का, किसी को प्रभावित करने का, जो हमने अनुभव रिपीट किया है उसके लेयर्स होते हैं, लेयर्स, परतें होती हैं। वो सारी परतें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड की टंकी में सब स्टोर्ड है। फिर जब जैसे समय आता है, अनुकूल परिस्थिति आती है, तो कैसे बीज पनपता है वैसे ही वो लेयर्स क्या करते हैं? ऊपर आते हैं। क्या करते हैं? ऊपर आते हैं। कभी वो लेयर्स ऊपर आते हैं, कैसे मालूम पड़ेगा वो लेयर्स ऊपर आए कि नहीं आए? जैसे मान लो कुमार है, तो अभी कुमार है, उसको विकार क्या होता है कुछ मालूम नहीं, यंग बच्चा है, कुछ मालूम नहीं। मान लीजिए जंगल में कहीं पे भी आपने रखा था उसको, अब उसको संकल्प विकल्प क्यों चल रहे हैं? संकल्प विकल्प मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है, क्रेविंग्स आ रही हैं, अर्ज आ रही है। अर्ज आना मतलब क्या हुआ? वृत्ति का ऊपर उदय होना। अर्ज का मतलब उदय। अगर किसी को अर्ज आ रही है मतलब वृत्तियाँ ऊपर आ रही हैं। अर्ज आएगा तो, अर्ज का मतलब ही होता है, अर्ज समझते हैं ना, तीव्र इच्छा, इच्छा हो रही है, जैसे पानी पीने की इच्छा होती है ना, वैसे। एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल कराऊँ। चलो प्रैक्टिकल कराता हूँ। हमने पहले बहुत सारे एडवांस टॉपिक लेते थे, फिर देखा लोगों को बहुत बाउंस हो रहा है, सारे एडवांस टॉपिक हमने निकाल दिया, फिर सिंपल किया, फिर मालूम पड़ा सिंपल भी समझ में नहीं आ रहा। तो हम सोच रहे थे साइंस ऑफ राजयोगा वर्जन 1 वर्जन 2, बेसिक एडवांस ऐसे करके डिवाइड किया जाए, बेसिक एडवांस और उससे भी एडवांस। बट अभी तो हमारा बेसिक लेवल ही लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो चलिए मैं एक डेमो दिखाता हूँ आपको, मैंने कराया भी होगा पहले। अभी क्या करना है, आपको श्वास रोकना है। बताता हूँ क्या करना है। आपको श्वास लेना है, ये दो ऑप्शन है, या तो श्वास पूरी तरह से खाली कर दीजिए, या तो श्वास पूरी तरह से भर लीजिए, रेचक या पूरा कोई भी, है ना। मान लीजिए मैंने भर लिया, पहले सुन लीजिए क्या करना है। इसके बाद श्वास लेना नहीं है, आंख बंद कर लेना है और श्वास लेना नहीं है। तो क्या होगा, आपको श्वास लेने की अर्ज आएगी। अर्ज शारीरिक भी होती है। शारीरिक अर्ज में क्या हुआ? भूख, प्यास, नींद, भोजन, निद्रा, हाँ, बायो का ना 2 नंबर जाना, 1 नंबर जाना, ये भी क्या अर्ज है ना, कॉल ऑफ नेचर जो भी कहते हैं। तो ये भी क्या है? अर्ज है। काम वासना अर्ज नहीं है, याद रखिए। काम वासना को हमने नेचुरल बना दिया है। कई लोग समझते हैं ना कि दुनियावी किताबों में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, है ना, विकार भी क्या है, वो शरीर की अर्ज है। विकार शरीर की अर्ज नहीं है, या भूल है। हमने विकार को ऑटोमेटिक ला दिया है, इसीलिए अभी क्या लगता है, नेचुरल है। इसीलिए दुनिया के लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं, समझते हैं कि विकार क्या होता है। इंटरनेट पे बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे, अरे काम विकार तो नेचुरल है। बिल्कुल नेचुरल नहीं है, आपने नेचुरल बना दिया। अगर नेचुरल होता तो नेचुरल चीज़ों के बाद आदमी को गिल्ट महसूस नहीं होता है। नेचुरल चीज़ों में व्यक्ति को गिल्ट महसूस नहीं होता है।
नेचुरल चीज़ें होता है तो आदमी छिप के नहीं करता है, नेचुरल चीज़ें होता है तो आदमी उस अवस्था में लंबे टाइम तक रहना चाहिए, पर रह नहीं पाता, अवस्था चेंज हो जाती। अगर काम विकार नेचुरल है तो हमारी कितनी दादियाँ पवित्र जीवन कुमारी से लेकर बुढ़ापे तक, अगर नेचुरल होता तो दादियाँ 100 साल तक जिंदा रहती बिना शादी किए, कैसे पॉसिबल है? पर प्रॉब्लम क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति में कई बार लोग काम विकार को दबाते हैं, इसकी कई बार चर्चा नहीं होती है, हमारा सोसाइटी ओपन नहीं है इतना। और मैं नहीं समझता हूँ सारी चर्चाएँ होनी चाहिए, बट थोड़ी एक शालीनता से चीज़ें रखी जानी चाहिए। तो स्पेशली कुमार बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और कभी अलग से हम क्लास लेंगे इसके ऊपर, खुल के चर्चा नहीं होती, इसको टैबू ऐसे लोग समझते हैं कि पता नहीं है क्यों ऐसे माना जा। पर मुझे समझता है इसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नेचुरल वे में। वो इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अभी मैं ऐसे कोई भी एग्जांपल दूंगा तो लोग क्या करते हैं, थिंकिंग और फीलिंग लेवल पे विजुलाइज करने लगेंगे, समझ रहे हैं, जो चीज़ की चर्चा करेंगे तो, क्योंकि हमारे मन में पहले से वो भाव कहीं ना कहीं भरे हैं। तो मैं क्या बता रहा था, शारीरिक अर्ज, बराबर ना? तो शारीरिक अर्ज में क्या हो गया, भूख, प्यास, नींद। तो एक काम, श्वास लेना, ये भी क्या है, बायोलॉजिकल अर्ज है। तो एक काम करते हैं, हम श्वास रोक देंगे, देखेंगे कितने देर तक हम रोक सकते हैं। रोकने के बाद क्या होगा, अर्ज आएगी। तो मैंने क्या बताया था, जब अर्ज आएगी तो बॉडी में क्या होगा, तो आप चेक करना बॉडी में क्या सेंसेशन हो रहा है। तो आप कल से मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ, पता नहीं किसको समझा। बॉडी सेंसेशन अलग है और फीलिंग, फीलिंग किस में होता है, सेंसेशन किस में होता है। और सेंसेशन को हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, हाई लो, फीलिंग को भी। तो मान लीजिए श्वास नहीं ले रहे हैं तो बॉडी में क्या होगा, बेचैनी होगी। तो मन में इमोशन क्या होगा, इरिटेशन, कब तक सांस रोक लिया हूँ। तो देखिए मन में फीलिंग अलग है, सेंसेशन। तो सेंसेशन जैसा होता है वैसी क्या होती है, जब भी सेंसेशन आएगा पक्का है मन में फीलिंग आने के चांसेस हैं, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दोनों को अलग करेगा, फीलिंग कहाँ पे, मन में, सेंसेशन कहाँ पे, तन में, मीडियम हाई लो, फीलिंग भी मीडियम हाई लो। तो ये सब बातें बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक इसको आप कैटेगराइज करना नहीं सीखेंगे सूक्ष्म चेकिंग नहीं कर सकते हैं। मान लो किसी कुमार को विकारी अर्ज आई, तो उसको क्या चेक करना है, हाई है, अर्ज आई मतलब उसको याद आएगा राजीव भाई ने कहा था कि अर्ज आएगी तो बॉडी में सेंसेशन होगा, कोई भी एरिया में हल्का। पर आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, गलत, हो ही नहीं सकता, होता नहीं, आप सेंस नहीं कर पा रहे हैं। अर्ज हो सकता है बहुत सॉफ्ट छोटी सी हो, लो, आप सेंस नहीं कर पा रहे, इम्पॉसिबल। रूल है, रूल मतलब थंब रूल। आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अशरीरी की अवस्था की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर अशरीरी में फीलिंग आ रहा है तो ज़रूर कहीं ना कहीं बॉडी में सेंसेशन भी हो रहा होगा। तो हमें कहाँ पे होता है, यहाँ पे थोड़ा खिंचाव होने लगता है, फिर धीरे धीरे और करेंगे तो हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। कोई बोले मैं कई साल से योगी हूँ, मैं तो अशरीरी हो गया, मुझे बॉडी में कोई सेंसेशन नहीं आए, तो सेंसेशन हमेशा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी होती है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। आंखें बंद कीजिए, देखते हैं कितने लंबे टाइम तक। तो अब क्या चेक करना है, बॉडी में सेंसेशन क्या हो रहा है, और जब बॉडी में जब पीड़ा हो रही है तो आपके मन की अवस्था शांत है कि कैसी है, ठीक है। आंखें बंद, पहले 3 गहरी श्वास लेंगे, जब मैं कहूँगा तब शुरू करना है, अपने से नहीं। फिर से 3 गहरी श्वास, अब हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। चाहे तो आप श्वास रोक सकते हैं या छोड़ा, तो कोई में से एक करना है, दोनों नहीं। मान लीजिए श्वास आप ले रहे हैं, आपकी खुद की चॉइस रहेगी। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। चेक करें बॉडी में क्या हो रहा है और मन में क्या हो रहा है।
चेक करें अपनी मनोअवस्था, मन में फीलिंग क्या है और बॉडी में सेंसेशन क्या था। फिर से जिनका हो चुका है फिर से एक बार ट्राई करें। अभी रिलैक्स हो जाएं। तो आपने देखा मन में क्या हुआ, अर्ज आया, किस चीज़ की तीव्र इच्छा थी? श्वास मिल जाए मुझे, बस श्वास की तीव्र इच्छा थी, वो अर्ज हुआ। इसी को मैं अर्ज कह रहा था। अभी वृत्ति से क्या कनेक्शन है मैं आऊँगा। आप आज के बाद ये माना अर्ज मतलब वृत्ति। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है आंख बंद करके, अर्ज हो गया। अच्छा, बॉडी में कहाँ पे सेंसेशन थी? चेस्ट एरिया में, गले में, घुटन से एक। हाँ, माइंड में फीलिंग क्या थी? बॉडी में सेंसेशन था, मन में क्या था? अनईजीनेस की फीलिंग थी, बेचैनी, तड़पन, घबराहट। तो मन में फीलिंग अलग था, बॉडी में सेंसेशन। अब अंतर को समझ पा रहे हैं? अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे तो हाथ उठाइए, क्योंकि इसके बिना आगे का टॉपिक नहीं समझने वाला। समझ में आ रहा है? शरीर में कहाँ कहाँ पे हो रहा था सेंसेशन? चेस्ट वाले एरिया में। मन की अवस्था क्या थी? मन की अवस्था क्या थी? बेचैनी, घबराहट। हाँ, बेचैनी और बढ़ रहा था जैसे जैसे टाइम बीत रहा था। अच्छा बोल रहे हैं। वैसे बेचैनी और क्या हो रही थी? अरे बस अब तड़प रहा हूँ, बस करो, तड़प रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। ऐसा ही था ना? क्लियर? दोनों का अंतर समझ आ रहा है? क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने बोला ऐसे समझाता हूँ। अब करना क्या है आप समझिए। ये है हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। तो जो दादी जानकी कहती है मुझे दर्द है लेकिन दुख नहीं है। दादी आपकी तबीयत ठीक है? बोलते नहीं, मुझे भले दर्द है लेकिन दुख नहीं है। मतलब क्या हुआ? दर्द क्या है? सेंसेशन। और दुख क्या है? माइंड की फीलिंग। तो इंजेक्शन ब्रह्मा बाबा को लगाया जाए, गुलजार दादी को लगाया जाए, चाहे आपको लगाया जाए, दर्द सबको होगा। क्योंकि ये फिजिक्स के नियम के अनुसार चलेगा, बायोलॉजी के नियम के हिसाब से चलेगा। दर्द सबको होगा। पर दर्द के बाद दुख महसूस करना ना करना ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। आता हूँ ना, उसके ऊपर आता हूँ। कई लोगों को गोली लगती है मालूम? पहले ज़माने में कई बार एनेस्थीसिया नहीं होता था मिलिट्री में, तो कैसे निकालते थे मालूम है? मान लीजिए हाथ में गोली लगे, कैसे निकालेंगे? चाकू गरम करके ऐसे ही निकालते। सरदार पटेल का देखा, उनको फोड़ा हो गया था। और उनको फोड़ा तो पहले फोड़े का ट्रीटमेंट कैसे होता था? जलती हुई रॉड, गर्म लोहा, उसको फिर आर्मपिट के अंदर रखना होता है। सरदार पटेल ने किया था, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो अब सोचिए, पहले एनेस्थीसिया का प्रोविज़न। मैं तो सोचता हूँ पुराने ज़माने में लोग दांत कैसे निकालते होंगे। एक बार मैंने डॉक्टर को बोला कि भाई मुझे एनेस्थीसिया नहीं दो, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होता है। मैं भी देखो ना, मैं योगी बोलता हूँ तो मेरे अंदर कितनी सहने की ताकत है। खैर, तो कहने का भावार्थ यह है कि मैं मूल टॉपिक से भटक रहा हूँ। लेट्स कम स्टिक टू द टॉपिक। तो इंजेक्शन लगाया जाएगा तो दादी, गुलजार दादी हो, ब्रह्मा बाबा हो या हम हो, सबको दर्द तो होगा। लेकिन दुख ना होना हो आपकी खुद की प्रैक्टिस है।
तो हमें से कई लोग होता है हल्का सा कुछ होता है, अरे बाप रे, वही माँ, स्पेशली बहन है, कई बार बहुत इतना चिल्लाते हैं, बोलते क्या है भाई, रिलैक्स्ड। तो ऐसा क्यों है मैं बताऊंगा, ऐसे क्यों होता है, उसके पीछे भी लॉजिक है। तो अभी हमें क्या सीखना है, मैं आपको वो विधि बताने जा रहा हूँ अब के बाद, जिसमें दर्द हो चाहे सुख हो, दोनों में आप मन की समानता, बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा रह पाओगे। दुनिया की भाषा में समता भाव कहा जाता है, बाबा की भाषा में न्यारा और प्यारा। गीता में, दुनिया की भाषा मतलब गीता में कहा गया समत्वम योग उच्चते, समता ही क्या है, योग है, यहाँ तक कह दिया योग की परिभाषा में। तो हमें वो समता भाव, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेनिमिटी, हिंदी में कहते हैं समता भाव, अपने यहाँ पे बाबा शब्द यूज़ करते हैं न्यारा और प्यारा या साक्षी। ये शब्द हमारी ब्रह्मा कुमारी इसके वोकेबलरी में यूज़ किया जाता है। दुनिया में भी लोग प्रैक्टिस करते हैं समता भाव का, मैं कुछ इसमें देयर इज़ नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। तो क्या होता है समता भाव, हाँ, तो अभी सेंसेशन, तो अभी नियम समझिए, हमें दो स्तर पर काम करना है, एक सेंसेशन के स्तर पर और दूसरा इमोशन या फीलिंग के स्तर पर। दो स्तर पे काम करना है। बॉडी में क्या आता है और मन में फीलिंग। में इमोशन शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ कई बार, क्योंकि साइंस में ना इमोशन को बायोलॉजिकल भी थोड़ा मान लिया जाता है, वरना ये बहुत अच्छा फ्रेज था, तन में सेंसेशन मन में इमोशन, ये भी अच्छा लग रहा है ना, पर मेरे फ्रेज फिट नहीं हो रहा है। तो तन में क्या है, रिपीट कीजिए, तन में और मन में फीलिंग्स। ये दो स्तर पे, हर आज के बाद हर चीज़ हम दो स्तर पे देखेंगे, तभी आप समता भाव मेंटेन कर सकते हैं, वरना भूल जाइए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तीन को महाराजा, तीनों को महाराजा, चलिए ऐसे थोड़ा एक्टिविटी करेंगे ना तो आपको याद। एक्चुअली मैं थ्योरी पे जा रहा हूँ, मुझे भी वापस लैब प्रैक्टिकल में बिठाना है आपको। आ जाइए, बड़ी थोड़ा गहन विषय है। आप यहाँ पे एक जन यहाँ पे खड़ा हो जाए, दो जन आगे खड़ा हो जाए। मान लीजिए अभी ये है, ये मन और बुद्धि, ये है, दो कुमार दूर वहाँ पे खड़े रहें, है ना। हाँ, ऐसे थोड़ा इस तरफ आ जाए, नहीं आप एक लाइन में दोनों आ जाओ, दोनों कुमार एक लाइन में, थोड़ा आगे चले जाओ। हाँ, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये भाई मेरे पास है, ठीक है। तो ये दोनों सेंसेशंस हैं, हाथ, दोनों हाथ हिलाइए दोनों कुमार। हाँ, ये एक सुखद सेंसेशन है और ये दुखद सेंसेशन है। मतलब कैसे सेंसेशन, एक सुखद और दुखद। अब तीनों की इंटेंसिटी क्या हो सकती है, जोर से बोलेंगे, हाई, मीडियम या लो। और ये है आपका, तो वो हो गया सेंसेशन, ये हो गया आपका मन। तो मन में क्या होता है, फीलिंग्स क्या होगी, हाई, मीडियम और लो। तो अगर वहाँ पे कुछ भी सेंसेशन को, हर सेंसेशन को कुछ भी होगा तो परेशान कौन होगा, मन में क्या होगा, इरिटेशन आएगा। इरिटेशन क्या हुई, फीलिंग हुई। बट हमें ऐसा कुछ करना है जिसमें सेंसेशन आएगा, पर ये जो मन है, हाथ ऊपर कर, ये मन क्या करे, समता भाव में टिके, साक्षी। और तो इसका पहला सिद्धांत ये है कि मन को क्या करना होगा, सिद्धांत याद है, रसोगे तो मन को अगर आप समता भाव प्राप्त करना चाहते हैं, नियम नंबर 1, आपको जो रस मिल रहा है पहले उसको त्यागना होगा। पहली कुर्बानी किसकी, रस की। आप लोग को नोट करना, अच्छा आप लोग शायद यहाँ पे आ गए ना, नोट करना है तो नोट कर सकते, कोई बात नहीं। सुनिए, नीचे आप जाके देखिए, ये नीचे तैयार है, हम लोग इसके बाद हम नीचे मूव करने वाले। प्रीति बहन से पूछ लीजिएगा। आज हम सब थोड़ा, आप लेटे लेटे भी योग कर सकते हैं ना। मैं सोच रहा था थोड़ा आज आपको लाइंग मेडिटेशन कराऊं, कहीं सो जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं, सोने वालों को तो मज़ा आ जाएगा, बस भी सिर्फ खराटे मत लेना। तो उठाने के लिए एक भाई को हम निमित्त बनाएंगे, पीछे जो भाई बैठा है बड़े प्यार से उठाएगा। आज शमशानी योग करना है रात को। हाँ चलो देखते हैं, लेट्स सी, थोड़ा क्रिएटिविटी हो जाएगा, वरना ये तो चलते रहेगा। ठीक है, तो क्या सिद्धांत क्या है, इसको क्या करना पड़ेगा। हाँ, समता भाव तभी होगा कि जब तक सुख के रस को त्यागेगा नहीं तो दुख उसे जबरदस्त होगा। अगर आप दुख से बचना चाहते हैं तो पहला फॉर्मूला ये है कि जो सुख का रस मिल रहा है उस पर कैंची लगाओ, उसको कट करो। कुछ पॉइंट
सुना देता हूँ आपको, ठीक है? कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, आपको कुछ मैं दिख रहा था और क्या टॉपिक कवर करना। चीज़ें बहुत सारी हैं, 2 दिन में कुछ होता नहीं है, लेकिन ठीक है, जितना हम मेजर कवर कर सकें शेड्यूल मैंने बना सकें। डन। तो दर्द आया तो क्या करना, तो ठीक है, तो क्या करना है? फॉर्मूला नंबर 1, सुख के रस को, हाँ अब तीनों थोड़ी देर एक से उस तरफ चले जाइए ताकि मैं देख सकूं क्राउड को। थोड़ी देर मैं आपको वापस बुलाऊंगा, वहीं पे बैठ जाइए, कोई बात, ठीक है, बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ अब देखिए क्या, अब समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मान लीजिए 2 भाई हैं, एक भाई का नाम है ना जो है, 2 भाई थे, एक का नाम योगी लाल भाई और दूसरे का नाम भोगी लाल भाई, दोनों जुड़वा भाई, भोगी लाल और योगी लाल, आप नाम से समझ गए होंगे। तो भोगी लाल भाई क्या करता था, जो भी सेंसेशन अच्छी आती थी उसको अच्छे से भोगता था, बहुत आनंद लेता था, मज़ा आ गया, संतुष्ट। ये किसका स्वभाव था? अच्छा, तो अगर मान लीजिए अगर भोगीलाल भाई को कोई दुख आया, तो दुख 2 लेवल पे आएगा, हमेशा याद रखिए, दुख 2 लेवल पे आता है। कौन से लेवल पे? एक सेंसेशन लेवल पे और दूसरा माइंड लेवल पे। दुख दो लेवल पे आता है। कौन सा? सेंसेशन लेवल पे या तो माइंड लेवल, मतलब क्या हुआ? फीलिंग ना। दुख फीलिंग लेवल पे आएगा तो सेंसेशन लेवल पे आएगा। बात को मानते हैं? तो बाबा जो कहते हैं मुरली में शब्द, सर्दी गर्मी मान अपमान निंदा स्तुति सब सहना है, मुरली की लाइन है। क्या बाबा ने बताया? सर्दी गर्दी निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब सहना है। तो अभी आप इसको कैटेगराइज कीजिए, इसमें से सेंसेशन लेवल वाला कौन है और फीलिंग लेवल वाला कौन है? सर्दी गर्मी क्या है? सेंसेशन है। सुख दुख भी डिपेंड करता है, सुख दुख, सर्दी गर्मी सुख दुख ही हुआ ना। और दूसरा मान अपमान, क्लियर है? तो आज के बाद जब भी हम दुखों की कैटेगराइजेशन करें तो आप 2 लेवल पे करना है, फीलिंग लेवल और सेंसेशन लेवल। तो ये जो मैं मॉड्यूल कराने जा रहा हूँ वृत्ति का, ये आपको दर्द पर विजय दिलाएगा। और मैं उन लोगों को तो ज़्यादा कहता हूँ जिनकी एज 50 अबाव 60-70, मतलब अभी जल्दी अगली दुनिया में जाने की तैयारी है, जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए मैं ज़्यादा इसको जोर देता हूँ, क्योंकि अभी भी आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है। आपका बेटा बड़े हॉस्पिटल में आपको भर्ती करा देगा, पर आपका बेटा क्या नहीं कर सकता है? आपका दर्द का सेंसेशन उधार नहीं ले सकता है। समझा? माताओं को भी मैं कह रहा हूँ, बुज़ुर्गों को भी कह रहा हूँ, कुमारों को भी कह रहा हूँ। आपका कौन ना जो भी है, कोई भी आपके बेटे हैं, माताओं को मैं कह रहा हूँ, बेटा आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर देगा, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में। कौन है दिल्ली का बड़ा हॉस्पिटल? एम्स, अपोलो, है ना। पर वो क्या नहीं ले पाएगा? मुंबई में तो बहुत सारे, नानावटी है और बहुत सारा है ना। तो क्या किया जाए उसके लिए? पेन मैनेजमेंट, दर्द पर विजय प्राप्त करने का वही कर पाएगा जिसको वृत्ति वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो पहला सिद्धांत, उसको क्या करना पड़ेगा? रस को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि जो अगर मैं 80% रस को त्यागूंगा तो दर्द को भी मैं त्याग दूंगा 80%। अगर केवल 5% में दर्द को, रस को त्यागता हूँ 5%, तो दर्द भी मैं 5% ही त्याग पाऊंगा। न्यूटन्स लॉ की तरह ये सिद्धांत है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कितने को समझा। तो दर्द पर विजय प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या होगा? सेंसेशन, कौन से सेंसेशन पे को त्यागना पड़ेगा? हाँ, तो आप बताइए कौन कौन ठंडे पानी से नहाते हैं? कभी कभी ना। मैं भी गर्म पानी या मीडियम ऐसे पानी, कभी ठंडा कभी गर्म, मेरा कुछ फिक्स नहीं रहता। मेजॉरिटी टाइम मिलता है तो गुनगुना पानी से स्नान कर लेता हूँ। और कई बार क्या करता हूँ, जब बहुत ठंडी रहता है ना मधुबन में, जानबूझ के एक मग लेता हूँ और सिर पे आराम से डालता हूँ। तो हम ठंडे पानी से कैसे नहाते हैं? छपाक छपाक छपाक, ताकि फटाफट
वो सेंसेशन मुझे भाग मतलब वो हो जाए, मतलब बच जाऊं, डाइवर्जन। क्या करते हैं? डाइवर्जन। तो मैं जानबूझ के क्या करता हूँ, पानी स्लोली डालता हूँ। और मैं देखता हूँ राजीव भाई, जब आपके सिर पे पानी ठंडा पड़ रहा है, आपका मन शांत है कि आप ऐसे कर रहे हैं। आप लोग ऐसे मत कर देना, सर्दी उर्दी ना हो जाए, घर पे जाने के बाद एक्सपेरिमेंट करना। खुद पे ट्रायल करने में क्या प्रॉब्लम है, मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी कितनी क्षमता है। और एक हाँ, अब क्या करना होगा, अब कोई भी दर्द किसको मैंने बनाया था, दर्द वाला सेंसेशन कौन था? आ जाइए, बेचारा इसका नाम है ये दर्द नहीं है, हम दर्द है नहीं ठीक है। अच्छा, जब दर्द आता है, दर्द का सेंसेशन, मन कौन था? मन कौन था? आप वहाँ मन खड़े हो जाइए, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसे थियरी ना कई बार ना ऐसे समझ में आता है। तो जब दर्द आता है तो फीलिंग लेवल मतलब मन, फीलिंग लेवल मतलब मन। तो मन क्या क्या करता है, कौन बताएगा? दर्द जब भी दर्द, खड़ा हो जाओ, सामने आके खड़े हो जाओ। किसके सामने? पब्लिक के सामने नहीं, मन के सामने। बस वहीं वहीं, बस भाई इतना पास मत जाओ, बेचारा घबरा जाएगा मन, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, मन क्या क्या करेगा जब दर्द सामने, दर्द से इसका सामना होगा तो चिल्लाएगा, और वो वो करो, चिल्लाना ही हुआ अच्छा, इरिटेशन होगा, और कुछ? क्या करेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा कह रही हैं। एक तरीका होता है, जब अगर दर्द आ जाए तो हमारे यहाँ तो क्या करता है मन? भागने की कोशिश करता है। क्या करता है? भागो भागो भागो, डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शन। तो जब भी दर्द आता है, मान लीजिए हेडेक, आप लोग को, अब देखो साइड में हट जाओ थोड़ा सा, दर्द थोड़ा साइड में हट जाओ अच्छा, माताओं ने दर्द का अनुभव किया है, सेंसेशन जो भी आता है, तो मेजॉरिटी लोग डाइवर्जन यूज़ करते हैं। डाइवर्जन मतलब भागना। कैसे भागते हैं मालूम है? मोबाइल, आइसक्रीम खाना, चलो आइसक्रीम खाता हूँ। सिर दर्द हो रहा ना, चलो मैं, पेट दर्द हो रहा, चलो मैं आइसक्रीम खाता हूँ। ये क्या हुआ? डाइवर्जन। पेन किलर ले लेता हूँ, पेन किलर क्या हुआ? डाइवर्जन। हाँ, जैसे क्या होता है? हाँ, वो सुख क्यों लेने की कोशिश करता है? क्योंकि वो दर्द के सामने खड़ा होना नहीं चाहता है। दर्द आया तो भागो, दर्द आया तो भागो, और खड़े हो जाओ। सुख आया तो भोगो, सुख आया तो भोगो, दर्द आया तो भागो, सुख आया तो भोगो, दर्द आया तो भागो। ये हमारा स्लोगन हो चुका है। हाँ, डायरी पेन इनको दे दो भाई, इनके पॉइंट्स मिस हो रहे हैं। दोनों लेकर आओ, डायरी पेन तीनों लेके आ जाओ। आप सिर्फ 2 जन रहेगा, ठीक चलेगा, 2 जन रहेगा। हाँ, कोई भी 2 जन रहे, दर्द और मन रहे, सुख वाला वाइब्रेशंस बैठ जाए। तो अब क्या करते हैं? दर्द आया तो भागो, और सुख आया तो भोगो। भागना और भोगना ये मन का स्वभाव बन चुका है, या तो भागना या तो भोगना। समझ रहे हैं क्या हम लोग यही करते हैं, भागना या भोगना। भागना और भोगना। तो भागना अच्छी चीज़ है, यस, भागना अच्छी चीज़ है कुछ देर के लिए, बट लंबे टाइम तक आप नहीं कर सकते। रेडी है? ठीक है, हम चलेंगे नीचे। अच्छा, 11 बज गया, मालूम ही नहीं पड़ा, 11:30 हो गया। टाइम कैसे भी भाग रहा है ना। तो अब मुझे बताइए, यस, भागना और भोगना। तो कोई मुझे बताएगा दर्द से डील करने का टेक्निक क्या होना चाहिए? दर्द के सेंसेशन से डील करने का आइडियल टेक्निक क्या होना चाहिए? अरे सॉरी, एक और चीज़ हो गया, मैं कहना भूल गया। दर्द आ जाओ, आप भी आ जाओ, मन दोनों पास पास में आ जाओ। अब इसको रोक लो, आप रोको मतलब उसको, आप उसको ढकेले हुए आपको ढकेलेगा। अरे हाथ 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 पकड़, हाथ। हाँ, क्या हो रहा है? फाइट कर रहे हैं, इरिटेशन चल रहा है, ये क्या हो रहा है?
दिस इज इरिटेशन जो आप करते हो, दर्द के साथ आप कुश्ती करते हो बिना मतलब का, ज़रूरत नहीं है, रुक जाइए। मतलब कई लोग क्या करते हैं, दर्द को दबाते हैं, मत आ मत आ मत आ, दबाओ दर्द को। मतलब क्या होता है, अब उसको हाथ से ढकेलना है उसको भी, सबसे ज़्यादा कौन ढकेलेगा? हाँ, क्या हो रहा है दिख रहा है, आप क्या कर रहे हो, दर्द को दबा रहे हो। या तो आप दर्द को दबाते हो या दर्द से लड़ते हो, या तो दर्द को दबाते हो या दर्द से लड़ते हो। नोट करते रहो, डायरी पेन लेके आना था। हाँ, काम चालू रहे आपका। हाँ, मैं बताया नहीं हूँ, आ रहा हूँ। Sharing is also a form of diversion, no? You don't want to face that, so you are sharing it. Sharing is ठीक है, मेंटल एक्टिविटी आ गया। तो क्या किया जाए दर्द के साथ? ना भोगना है, ना भागना है, ना लड़ना है, ना दबाना है, तो भाई करना क्या है? कहाँ डिटैचमेंट? वो अभी आप बता रहे थे ना, करके लोग चिल्लाते हैं, कहाँ वो करते हैं? होता ही नहीं। प्रैक्टिकल बात करें, जो है प्रैक्टिकल बात करें। हाँ, करेक्ट। हमें गुड न्यूज़ बता रहा हूँ, कभी किसी का पैर या ऐसे कुछ कट जाता है ना, आप लोग ज़्यादा दुखी हो जाते हो। हमारी बॉडी ऐसे केमिकल्स सिक्रीट करते हैं जिससे आदमी को इतना पेन नहीं होता है जितना कि आप लोग महसूस करते हो। तो जिसका पैर नहीं कट रहा उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि लोग देख के दुखी हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो अभी क्या करना है, दर्द आया तो पहला सोल्यूशन ये है दर्द का, मैं आपको पेन मैनेजमेंट की टेक्निक बता रहा हूँ जो आगे आपको कर्मेंद्रियों पर जीत दिलाएगा और योग में आपको हेल्प करेगा। हाँ, हम्म हम्म हम्म। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला था, पेन मैनेजमेंट की बात कर रहा था। तो क्या करना है, क्या बताया मैंने? दर्द आ जाए तो क्या करना है? सोल्यूशन? हाँ, आ जाओ, दर्द सामने आ जाओ। और ये क्या है, मन या फीलिंग है, बराबर ना? तो क्या करो, दर्द को देखना है। क्या करना है? दर्द अलग अलग मुंह बनाएगा आपको, पर फिर भी दर्द को आपको क्या करना है? देखना है। ठीक है, अभी सब लोग बेचारे के मुंह की तरफ मत देखो। ठीक है, देखना है। पर अगर मान लो दर्द और आगे बढ़ने लगे तो फिर क्या करोगे? हालत तो आपकी खराब होगी ना, तो क्या करोगे? बोलो, मन क्या करोगे? दर्द आगे बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बोला। क्या करना है मालूम है? दर्द से देखिए, तो अभी देखिए, थोड़ा साइड हट जाइए। हाँ, देखो, अगर मान लो अपने पास इतनी ताकत ना हो तो आप दो डाइवर्जन यूज़ कर सकते हो। मैं इसको डाइवर्जन ही कहूँगा, बट बेटर डाइवर्जन है, बेटर है। बेटर डाइवर्जन क्या है? दर्द से बातें करना। क्या करना? ओम शांति बोल सकते हैं, अरे दर्द कैसे आ गया, बढ़िया है ना, प्लीज़ मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, ऐसे करके जज नहीं करना है। क्या करना है? दर्द से बातें। एक होता है बातें करना, और दूसरा हो सकता है आप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करने लगो, श्वासों के ऊपर अगर फोकस करने लगो, थोड़ी देर डाइवर्जन है। मतलब क्या होता है ना, शत्रु जब बहुत भारी पड़ रहा हो तो थोड़े बैकफुट लेने में कोई प्रॉब्लम, पीछे हटो फिर वापस अटैक करो। समझ रहे क्या करना होगा? दो तरीके में बता रहा हूँ, या तो बातें करो या तो श्वास का सपोर्ट ले सकते हो। बातें या तो श्वास, ब्रीदिंग। बातें या बस से बात, बस से ब्रीदिंग, बातें या तो ब्रीदिंग। ये दो तरीका है, कर सकते हो। आइडियल तरीका ना बातें है ना ब्रीदिंग है। मालूम है आइडियल तरीका क्या है? सिर्फ एक ही चीज़ है, देखना, देखना और देखना।
दर्द को भगाना नहीं, केवल देखना, उसे स्वीकार करना और देखते रहना। पर ऐसे हो नहीं पाएगा, हम चिल्लाने लगेंगे दर्द को, दर्द आएगा तो हम चिल्लाने लगते। मैं बताता हूँ, आज आप एक्सपेरिमेंट करने वाले। असली में मैं आपको सीक्रेट शेयर नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं बताता हूँ। तो अभी आइस तैयार तो नहीं है, मालूम हम क्या करने वाले थे? आपके हाथ में हम बर्फ़ का एक टुकड़ा देने वाले थे, आपको अच्छे से पकड़ना है। देखते हैं कितने देर तक आप बर्फ़ के टुकड़े को हाथ में होल्ड करके रख सकते हैं। तो मैं कोई टेक्निक नहीं बताऊंगा, आप वो बर्फ़ के टुकड़े हाथ में लोगे, कुछ देर के बाद सब धीरे धीरे छोड़ना चालू कर दोगे। पर जो दूसरी टेक्निक हम लोग जो करेंगे, उसमें कई क्लास के मेजॉरिटी बर्फ़ के टुकड़े के साथ ऐसे ही रह जाओगे, सच में ऐसा होगा। तो मैं टेक्निक बताऊंगा, पर अगर मैं टेक्निक बता दूंगा तो मुझे डर है कि मेरा एक्सपेरिमेंट आप लोग गड़बड़ कर दोगे। क्या करूँ, अभी बता दूँ, चलेगा? ठीक है, सरप्राइज, ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो अभी आप लोग बैठ जाइए। अभी हम लोग नीचे चलेंगे। तो अभी देखिए हमारे सारे एक्सपेरिमेंट किस पे होंगे। आई होप वृत्ति का थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी मिला। ये अभी पूरा और आपको और भी क्लैरिटी दूंगा, जब आपके अनुभव में आएगा तब अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी क्या करना है, तो हाँ, तो दो भाई थे, मैं कहानी भूल रहा था, क्या था? योगीलाल और भोगीलाल। तो भोगीलाल क्या करता, हर चीज़ को एंजॉय करता। अब देखिए क्या हो रहा है, दोनों का पुनर्जन्म वापस होने वाला है, योगीलाल का और भोगीलाल का। तो भोगीलाल हर चीज़ को ज़िंदगी भर भोगता है, एंजॉय करता है, रस ले रहा है, रस ले रहा है, रस ले रहा है। भोगीलाल ने इतना रस ले लिया कि रस अब थिंकिंग तक नहीं बचा, फीलिंग तक नहीं बचा। कौन से लेवल पे आ गया? ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, समझ रहे? अब फिर क्या होता है, दूसरा है योगीलाल। योगीलाल क्या करता है, रस लाइफ में आता है लेकिन उसको एंजॉय इग्नोर करता है, रस को एंजॉय नहीं करता है। अब दोनों का जन्म हुआ, दोनों का पुनर्जन्म हो जाता है, दोनों की डेथ होती है, दोनों जुड़वा भाई, दोनों का जन्म होता है। तो कोई बताएगा बचपन से क्या लक्षण दिखाई देंगे भोगीलाल के और योगीलाल के? नहीं, अभी तो बड़ा हुआ है, अब उसको क्या मालूम, मान अपमान, छोटा बच्चा है, अभी एकदम छोटा बेबी है। अच्छा, दूध पीने से पता चल जाएगा, ये तो ज़्यादा मनोवैज्ञानिक हो गया, सिगमंड फ्रॉइड वाला हो गया है तो। हाँ सच में, बच्चे क्या पवित्र होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर बच्चे पवित्र होते हैं तो आप भी बच्चे थे, फिर तो आप पवित्र होने चाहिए। फिर आप, बाबा क्यों कहते हैं योग लगाओ पतित से पावन बनो? कहाँ से आ गया, इस जन्म से कि पिछले जन्म से? तो बच्चा प्योर रहता है, लेकिन सारे जो विकारी चीज़ें होती हैं उसके सबकॉन्शियस माइंड में दबी रहती हैं। जब यंग होता है तो धीरे धीरे वो इमर्ज होती है, यही होता है ना बच्चे के साथ। तो बच्चा पवित्र हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ, जब तक मर्ज है तब तक पवित्र है, इमर्ज हुआ तो मतलब सारा डेटा पहले से ही है, जो चाहिए सारा मटेरियल पहले से बच्चे के अंदर है। तो मनोवैज्ञानिकों ने टेस्ट किया, सिगमंड फ्रॉइड वगैरह। तो मैंने बताया था ना शायद, ये बात मैंने बता दिया, दोबारा बताऊँ नहीं? सिगमंड फ्रॉइड ने, जानते हैं सिगमंड फ्रॉइड कौन था? बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक में हिप्नोसिस और सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, ये उसी की देन है। तो सिगमंड फ्रॉइड जो है, उसने ये बता दिया कि दुनिया के, उसकी थियरी थी साइको एनालिसिस की, इसमें वो ये बताता है कि दुनिया के हर संबंध काम विकार पे आधारित है। बाप बेटी तक का, माँ बच्चे का, किसी का भी, सब संबंध का उसने आधार क्या बता दिया? काम विकार। बहुत गहरा उसने एनालिसिस किया। सच है, क्या लग रहा है कि नहीं है? ऐसा है, हर संबंध काम विकार पर आधारित है। सोच रहे हैं ना आप लोग क्या इसका उत्तर होगा? तो रमेश भाई ने ये पढ़ा, रमेश भाई ने पढ़ा होगा, रमेश भाई बोलते हैं मम्मा, प्रैक्टिकल बात है, आर्टिकल में छपा था, मम्मा सिगमंड फ्रॉइड ये कह रहा है कि हर संबंध काम विकार पे आधारित है, हर संबंध। और इतना तो जब लगा कि हर संबंध काम विकार पे आधारित है, तो विदेश को आज़ादी मिल गई, काम विकार नेचुरल है, इसे रोकने की ज़रूरत नहीं है, और पूरा पाश्चात्य जगत स्वच्छंद हो गया, परमिसिव हो गया। देखते हैं ना, मतलब मर्यादाओं के तौर पे हम, मतलब क्या होता है, हम वेस्टर्न कल्चर का तो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे ना,
पूरा वेस्टर्न कल्चर जो है फ्री हो गया, स्वच्छंद हो गया कि भाई अब सब कुछ नेचुरल है, तो फिर क्या शर्म क्या आया, ऐसी बात हो गई। तो बोला कि मम्मा से बोला कि मम्मा उसने ऐसे बोला है सिगमंड फ्रॉइड ने, किया मतलब ऐसे उसकी थियरी है, क्या आप कहते हैं? मम्मा का क्या उत्तर होगा? हाँ देखा, पहले से क्लास सुना है, सुने है ना? तो हाँ, तो मम्मा ने बताया कि हाँ वो सच बोल रहा है। तो लगा अरे ये क्या मम्मा बोल रही है, हमारी पवित्रता की संस्था है और ये बोल रही है कि सिगमंड फ्रॉइड सच बोल रहा है। मम्मा बोल रही हाँ, क्योंकि उसने जो अपना एनालिसिस किया है कलयुगी मन पर किया है, और कलयुगी मन के अंदर क्या भरी है? छोटा बच्चे के अंदर भी लोगों ने टेस्ट किया कि छोटा बच्चा भी जब स्टूल पास करता है, मल विसर्जन करता है, तो भी वो उसको इंजॉय करता है। उसकी थिंकिंग नहीं है, लेकिन फीलिंग लेवल पे ही इज इंजॉइंग दैट एक्टिविटी। अजीब लग रहा होगा पर साइंटिस्ट, क्योंकि उसकी थिंकिंग नहीं है, उसको मालूम नहीं कि कौन मेल है क्या फीमेल है, बट वृत्ति लेवल पे तो उसको अनकॉन्शियस लेवल पे भान है कि नहीं है। तो छोटे बच्चे के अंदर भी कहाँ वासना निहित रहती है, भले छोटा बच्चा। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, अब मैं उसका जिक्र चर्चा नहीं करूँगा, पर ये है क्योंकि सबकॉन्शियस, भले बच्चे का इतना दिमाग डेवलप नहीं, थिंकिंग में मालूम नहीं कौन राइट कौन रॉन्ग, बट फीलिंग लेवल पे कई बार देखा छोटे बच्चे भी, आप माताएं जानते हैं, छोटे बच्चे भी ना बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें विकार का नॉलेज नहीं होता है, पर वो जब छोटे रहते हैं तो कहीं ना कहीं बैड टच गुड टच करते हैं, उनको नहीं मालूम कि वो गलत कर रहे हैं। माताएं जानती होंगी, बच्चों को मालूम नहीं रहता कि वो गलत कर रहा है, बट बच्चे को आनंद आ रहा है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? छोटे बच्चों को आनंद आता है, उसको मालूम नहीं कि क्या, देवताओं के साथ ही हुआ ना, उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि ये रॉन्ग है, शारीरिक संबंध गलत है, उनको प्लेजर मिला। बाद में मालूम पड़ा अरे हमें प्लेजर ले रहे हैं, छिप छिप के देवताएं द्वापर में प्लेजर लेना चालू किए, तब जाके देखा ये प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, तब उनको लगा अरे हमने कुछ गलत किया। तो यही गिरे हुए देवता जो डर जाते हैं कि अरे हमने गलत किया, काफ़ी मात्रा में विकार में जाने लगे भारत में देवताएं। उनको इसमें मज़ा आया और उनको ही नहीं मालूम पड़ा कि हम गलत कर रहे हैं, और उनको लग रहा था कुछ तो अनकॉन्शियस माइंड कुछ तो गवाही दे रहा है। और जब काफ़ी मात्रा में लोग विकार में जाने लगे, वो संतुलन टूट गया और प्राकृतिक आपदाएं भारत में शुरू हो गई। तब देवताओं को लगा हमने कुछ गलत किया, ये ठीक नहीं है। और यही गिरे हुए देवता क्या कहलाए? आर्य। ये गिरे हुए देवता ही आर्य कहलाए। हम कहते हैं ना आर्यों की आर्य संस्कृति। जब आर्य संस्कृति इतनी शालीन थी तो उसके पहले वाली संस्कृति जरूर उससे भी ऊंची होनी चाहिए। तो लोगों को लगा कि हाँ कुछ तो हमने, तब उन्होंने वो प्रकृति की पूजा शुरू की, हे इंद्र हे वरुण, स्तुतियाँ करनी चालू कर दी प्रकृति की। उनको कोई थोड़ी मालूम है कि क्या रियलिटी। ठीक है, तो मैं क्यों सारी बातें बता रहा था, मैं हम कहीं और, मुझे लग रहा है मैं फिर से थियरी में जा रहा हूँ। क्या मैं बता रहा? हाँ हाँ यस, अच्छा आप लोगों ने आप प्रश्न पूछ के मुझे डाइवर्ट कर देते हो, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो अब क्या होगा, कैसे मालूम पड़ेगा? अब भोगीलाल को मम्मी थोड़ा भी सुख वाली चीज़ें देगी तो वो क्या करेगा? इंजॉय, उसके मुंह से भी क्या होगा, वो सुख लेने की वृत्तियां दिखाई देगी, वो भोगेगा। उसका थिंकिंग डेवलप नहीं है, बट भोक्ता भाव अच्छे से पक्का है। और योगी क्या करेगा? ऑलमोस्ट न्यूट्रल रहेगा, आनंद लेगा पर कैसे रहेगा? न्यूट्रल टाइप रहेगा। इससे मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा देखो इसका भोक्ता भाव है और ये योगी है। और भोक्ता भाव वाले को थोड़ा भी दर्द होगा ना, वो बहुत चिल्लाएगा। तो जो लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं दर्द में, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब भोक्ता भाव का संस्कार बहुत ऑटोमेटिक हो चुका है। भोक्ता भाव का संस्कार बहुत ऑटोमेटिक। गहरी बात बता रहा हूँ, कई लोग नहीं, मैं बताता हूँ। माताएं अपने बच्चे को क्या सोचती हैं? अरे मेरा बेटा है। मैंने, माँ बाप क्या सोचते हैं? बहुत हमने कष्ट उठाया, अभी अपने बेटे को हम क्या देंगे? दुनिया का सब सुख देंगे। उस सुख देने के चक्कर में बेटे को इतना शेल में रख देते हैं कि बेटे के पैर वो ज़मीन पे रखने देते ही नहीं है। और बेटा इतना सेंसिटिव हो जाता है, उसको इतना भोगी बना देते हैं कि वो भोगीलाल दुनिया की मुसीबतों का सामना नहीं कर पाता है। क्योंकि मोहवश, अपने स्वार्थवश आपने उस बेटे के फाउंडेशन को एकदम कच्चा कर दिया। जो वृक्ष छाया में पलते हैं, जो पौधे, वो मजबूत नहीं होते हैं, और आपने उसकी पालना ऐसे कर दी। तो सहना बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो जितना सहेगा उसकी शक्ति बढ़ेगी। बट 99% लोग सहने के बदले क्या करते हैं?
दबाते हैं। और दबाने को क्या कहते हैं? मैंने तुम्हारा बहुत सहा है, मैं तुम्हारा बहुत सहती हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर आप सहते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ती। किसको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे नहीं मालूम, अभी आप बौद्धिक स्तर पे समझ रहे हैं, कईयों को बाउंसर जा रहा होगा। चलिए अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं, टाइम भी हो रहा है। सभी खड़े हो जाएं। अब ये काम करेंगे। अब हमारी कमेंट्री क्या होगी मैं बताता हूँ। सभी खड़े हो जाएं। हमने ब्रेक लिया नहीं ना, अभी हम छोटा सा एक ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद कहाँ जाना है? नीचे। 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, नीचे जाएंगे और मैं आज अलग प्रकार का योग कराऊंगा। कौन सा योग कराऊंगा? देखिए अभी हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा? पहले फोकस किस पे था? भागते हुए मन पे। फिर हमने थीम चेकिंग किया, मतलब सारा हमारा काम कौन से लेवल पे चल रहा था? फीलिंग लेवल पे चल रहा था। अब कौन से लेवल पे आना है? बॉडी लेवल, सेंसेशन लेवल पे। तो अभी क्या करना है, आज के बाद जो भी एक्टिविटी होगी तो हमें बॉडी में जो सेंसेशन हो रहे हैं क्या करना है? उसको देखना है, चेक करना है पहले बॉडी में कौन। देखिए अभी आपके बॉडी में सेंसेशन है, क्या मालूम है? बोरियत, कभी से आप बैठे हैं, दर्द भी हो रहा होगा, ये सब क्या है? सेंसेशन है। और जब भी हम सेंसेशन देखते हैं तो क्या करते हैं? भागते हैं। दुख वाला है तो भागते हैं और सुख वाला है तो भोगते हैं। तो अभी हमें भागना नहीं है, सिर्फ उसको नोटिस करना है, ना जज करना है। जैसे मान लो दुख का सेंसेशन कहाँ गया, आ जाओ, दुख वाला यहाँ पे आ जाओ। तो देखो खोया हुआ है, डूबा हुआ है। तो मान लो ये दुख वाला सेंसेशन है, तो मुझे क्या करना है? अभी केवल उसको देखना है। मैं एक्चुअली मैं नहीं बताना चाहता था, मैं बता रहा हूँ। देखना है, ठीक है? देखना है उसे, अच्छा है बुरा है उसको जज सिर्फ देखना है कि हाँ ये दुख का सेंसेशन है, हाई है, मीडियम है, लो है, मुझे लग रहा है मीडियम है, ठीक है, ये भी दुख का सेंसेशन है। तो पूरे शरीर के एक एक हिस्से में जो भी सेंसेशन चल रहे हैं उसको क्या करना है? देखना है। कर पाएंगे? आगे फिर क्या करेंगे? आगे मैं धीरे धीरे टेक्निक बढ़ाते जाऊंगा। तो अभी हम नीचे जाएंगे, तो ऐसे भी थकावट है ना, तो मैं आप सबको लिटा दूंगा। ऐसे भाई मैं बताता हूँ कैसे लेटना है, मैं बता देता हूँ। 2 जन आ जाए। हाँ आप लेट सकते हैं यहाँ पे। हाँ तो मान लीजिए भाई है, आप ऐसे सिर उस तरफ होना चाहिए, आपका पैर इस तरफ, आपका भी सिर इस तरफ, है ना? तो ऐसे भाई, तो सारे भाई इस तरफ लेटेंगे। माताएं जो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पैर 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 है, बराबर ना? उससे क्या रहेगा? कोई किसी से कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो ऐसे करके मतलब दूर दूर डिस्टेंस रहेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो भाई ऐसे करके लेटेंगे और बहन ऐसी। और मैं कुछ कमेंट्री कराऊंगा। हमारा पर्पस क्या रहेगा? शरीर के एक एक, ऐसे हम बैठ के भी कर सकते थे, पर मैं चाहता था जिनको थोड़ी नींद की प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा उनका, हाँ हो सकता है कईयों को नींद आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई लोग हंस रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मैं अपना काम पूरा कर लूँगा। ठीक है, उठ जाइए, ठीक है, ठीक है। बस खराटे मत लेना, है ना? ऐसे मैं योग निद्रा भी करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम। किसको, कौन कौन योग निद्रा की कमेंट्री सुनते हैं? कई लोग, ठीक है। मैंने कभी डाले नहीं यूट्यूब पे, कराया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? पूरे बॉडी को स्कैन करेंगे, सिर से लेके पैर तक। हाथ में जो जो सेंसेशन हो रही है, दर्द हो रहा है, निडल चुभ रहा है, तो सेंसेशन कोई बताएगा क्या क्या टाइप की सेंसेशन आती है बॉडी में? इचिंग होता है। चलो मैं आपको आसान करता हूँ। सेंसेशन को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एक्सट्रोसेप्शन, इंट्रोसेप्शन। एक्सट्रोसेप्शन मतलब बाहर से जो सेंसेशन आती है, लाइट, आवाज़, टच, जो 5 इंद्रियों से आती है। और दूसरा अंदर से कौन सी सेंसेशन आती है? कोई बताएगा? भूख लगती है, भूख लगती है तो दर्द कहाँ पे होता है? पेट में होता है। फिर चेस्ट पेन, तीखा चीज़ खाना, वो भी इंटरनल जो सेंसेशन होता है। और पर वो भी ऐसे तो टेस्ट बर्ड वाला हो गया, बॉडी के जो अंदर घटित हो। इचिंग, स्वेट, हाँ स्वेटिंग, हाँ मतलब अलग अलग प्रकार से। और क्या क्या हो सकता है? कईयों को पैर नमनेस आ जाता है, पैरों में झंझनाहट। ये भी झंझनाहट भी क्या है? टिंगलिंग, मतलब कई लोगों को कोई सुई चुभा रहा है, ऐसे सेंसेशन आता है। तो अभी हमें क्या करना है? जैसे हम लोग अपने मन के बारे में अवेयर नहीं थे, आपको लगता है मन का काम है विचार करना, अब आपको मालूम पड़ा नहीं विचार कौन करता है? हम खुद करते हैं, कुछ ऑटोमेटिक आते हैं। अब आपको थीम भी मालूम पड़ गया, ये भी मालूम पड़ा कि मन क्यों भटकता है। मन क्यों भटकता है? मन भटकने के कारण क्या होता है? स्टोरी क्यों क्रिएट? 5 विकार बैकग्राउंड में हर सेकंड काम कर रहा है। अब पूरा काम फीलिंग पे नहीं होगा, किस पे होगा? सेंसेशन पे। तो अब बॉडी के एक एक सेंसेशन को चेक करना है।
पर इसमें दो चीज़ हो गए, सिर्फ दो टाइप के सेंसेशन होंगे। कौन से? सुखद और, तो दुखद से भागना नहीं है और सुखद को, और हम बैठे बैठे भी सेंसेशन भोगते हैं। कैसे? मैं बता रहा हूँ, देखिए अमृत वेला क्या होता है मैं बता रहा हूँ। हम लोग सीधे बैठते हैं अमृत वेला, सभी मुझे देख पा रहे हैं? पहले बैठ जाइए, अगर नहीं लगता है तो बस अभी तो निकलेंगे 2 मिनट और, बस इसके बाद ब्रेक दे दूँगा। तो मैं बैठता हूँ, मैं ऐसे बैठा हूँ, अमृत वेला कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर हमें कमर में क्या होती है? तो सेंसेशन सुखद है कि दुखद है? तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे, तो फिर सेंसेशन कैसी आती है? तो सुखद को भोगना है कि नहीं भोगना है? हाँ, भोगना नहीं है, पर हम क्या करते हैं, अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा और कर लेते हैं। बाबा क्या, फिर थोड़ा और करने के बाद सोचते हैं बाबा क्या कहते हैं, लेटे लेटे भी मुझे याद करो। फिर इसके बाद परम धाम, सीधा ना, ओम शांति। यही होता है, सच बात है, सबने किया है, कोई ऐसा नहीं है जिसने ऐसा नहीं किया होगा, सब अनुभवी मूर्त आत्मा है। तो अभी हमारा टारगेट ये रहेगा कि दुखद सेंसेशन हो तो भागना नहीं है, और सुखद है तो ऐसे नहीं कि बॉडी में केवल पेन भरा है, बॉडी में सुखद सेंसेशन भी भरे हैं। तो हम लोग लेंगे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कितने बजे? 10 मिनट काफ़ी है। हाँ, 10 मिनट के बाद आप सीधा वहाँ पे पहुँचिए नीचे हॉल में, और 2 अलग अलग लाइन बनाइएगा, तब तक मैं आता हूँ। तो हम ऐसे लेटेंगे, और लेटने का मैं तरीका बता दूँ यहीं पे कि वहाँ पे बताऊँ? हाँ, आ जाओ, स्टेज आ जाओ। हाँ, अब सो जाओ ऐसे। अच्छा, कभी भी 1 मिनट रुक, हाँ ठीक है। अभी उठोगे तो उठने का तरीका क्या होता है, कोई बताएगा? उठने का देख भी सकते हैं खड़े होके। हाँ, कैसे उठते हो भाई बताओ, उठना है तो आप उठो। हाँ, ऐसे कभी नहीं उठा जाता है। इससे क्या होता है? दर्द किस पे होगा? हाँ, तो एक तरफ पहले बैंड हो जाइए। हाँ, फिर हाथ से सहारा लीजिए कि क्यों नहीं से। हाँ हाँ हाँ, तो कोई बताएगा? कौन आके बताएगा? हाँ चलो, ये बताते हैं, चलो आ जाओ। देखो चलो, देखो सामने सामने, 1 मिनट, यहाँ पे दिखेगा नहीं ना, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, गुड। हाँ, अभी हाँ, इस तरफ से कर दो तो भी चलेगा। हाँ, आपने सपोर्ट लिया, वेरी गुड। फिर हाँ, दिख रहा है अभी आपके उस पर दर्द, उस पर कमर पे नहीं इफेक्ट आ रहा है, आपने सपोर्ट लिया, ठीक है, ऑलमोस्ट गुड है, चलेगा फिलहाल। तो इस, वरना कई लोग क्या करते हैं, सीधा ऐसे उठते हैं। नहीं, आपकी कमर में क्या हो सकता है? जौर का सकता है। तो लेटोगे कैसे फिर? हाँ, पहले ऐसे सपोर्ट लेना है आराम से, तब जाके, हाँ ऐसे सपोर्ट लिया आराम से, तब जाके यस आराम से ऐसे लेटना है। समझ में आया? ये लेटने का आइडियल तरीका होता है। तो शमशानी योग में भी यही करेंगे और अभी भी यही करेंगे, ठीक है। अभी ब्रेक लेंगे। ओम शांति। हाँ जी।